क्या तुम जानते हो अकबर को किसने हुकूमत करना सिखाया था और क्या अकबर ने ही उसे मुल्क से बाहर कर दिया था? और आखिर क्यों इसने हिंदुओं और राजपूतों की लड़कियों से शादियां की? और ऐसी क्या वजह थी कि उसने आग और भूतों की पूजा की और खुद को सजदा करवाया? और सबसे बढ़कर ये कि क्या उसने दीन इलाही के नाम से एक नया दीन गढ़कर फैलाने की नापाक कोशिश की थी? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अकबर को किसने हुकूमत करना सिखाया था और क्या अकबर ने ही उसे मुल्क से बाहर कर दिया था? तो सुनो, जब 1556 में नसीरुद्दीन हुमायूं का इंतकाल हो गया तो कुछ ही दिनों बाद अकबर तख्त नशी हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तख्त नशीनी का काम बड़ी ही धूमधाम से पूरा हुआ। वह तख्त पर बैठते ही तरह तरह की मुश्किलों और परेशानियों में घिर कर रह गया। शेर शाह का सरदार हेमू बकाल, जो मुग़लों का पुराना दुश्मन था, फ़ौज लेकर चढ़ आया। यही नहीं, बहुत से इलाक़ाई राजाओं ने अलग रियासतें कायम कर ली थीं। ख़ुद अकबर के उमरा और सरदार भी उसे एक बच्चा समझकर नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर रहे थे। इधर अकबर कम उम्र यानी कम सन होने के बावजूद भी बड़ा ज़हन और होनहार था, मगर उसमें ये सलाहियत ना थी कि हुकूमत के बार को उठा पाता। इस बात को अकबर की खुशनसीबी ही कहें कि उसे बैरम खान जैसा अतालीक और मददगार मिल गया। बाद में वही अकबर का वज़ीर आज़म और सिपह सालार बना। वह बड़ा चालाक और बहुत काबिल शख्स था। बैरम खान ने हर तरह से अकबर की मदद की, उसे हुकूमत करने का ढंग सिखाया, उसके ज़हन को बेदार किया और बदअमनी दूर करके मुल्क में हर तरफ अमन व अमान बहाल किया। जब अकबर की उम्र 18 साल की हुई तो उसने सल्तनत का सारा इंतज़ाम अपने हाथों में ले लिया। अब उसने वफ़ादार सिपह सालार बैरम खान को माज़ूली का हुक्म दे दिया और तमाम गवर्नरों को अतला यानी खबर दे दी कि बैरम खान को माज़ूल कर दिया गया है और सभी इख्तियारात शहंशाह ने ख़ुद संभाल लिए हैं। इसके साथ ही बैरम खान को मुल्क से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। वह हुक्म पाते ही चल दिया। उसने हज करने के लिए अरब जाने का इरादा कर लिया, मगर मुबारक खान लोहानी ने 1580 में उसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया। इस तरह एक अजीम और वफ़ादार हस्ती का ख़ात्मा हो गया। उसने लगातार 40 साल तक अकबर और उसके बाप दादा की खिदमत अंजाम दी थी। कि आखिर क्यों उसने हिंदुओं और राजपूतों की लड़कियों से शादियां की? देखो, तमाम बादशाहों की तरह अकबर को भी यही धुन थी कि पूरा मुल्क किसी तरह अपने कब्ज़े में आ जाए, और इस मकसद में कामयाबी पाने के लिए उसने हिंदुओं और ख़ासकर राजपूतों से ताल्लुक़ात कायम की, उनकी लड़कियों से शादियां की, उनके सरदारों को बड़े बड़े अहदे दिए और उनके रस्म व रिवाज को भी अपनाया। सबसे पहले अकबर ने जयपुर के राजा बिहारी मुल्क की लड़की से शादी की। उसके भाई भगवान दास और भतीजे मान सिंह को अमीरों और ख़वास में शामिल किया। बाद में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर के राजाओं ने भी अकबर को अपना बादशाह मान लिया। उन राजाओं की मदद से अकबर की हुकूमत पूरब में बंगाल, पश्चिम में काबिल, उत्तर में कश्मीर और जुनूब में अहमदनगर तक फैल गई। और ऐसी क्या वजह थी कि उसने आग और भूतों की पूजा की और ख़ुद को सजदा करवाया? दरअसल बात यह है कि अकबर का बचपन अपने वालिद हुमायूं और माँ हमीदा बेगम के साथ जगह जगह आने जाने में ज़्यादा गुज़रा। एक जगह कुछ दिन तक जम कर रहना नसीब ना हुआ, इसीलिए वह अच्छी तालीम तो हासिल ना कर सका। अलबत्ता बहादुर, तजुर्बाकार और दूरअंदेश ज़रूर हो गया। उसने बहुत अच्छे ढंग से मुल्क का इंतज़ाम किया। वह हुकूमत का हर काम बड़ी होशियारी से करता था। अकबर शुरू में बहुत नेक था, रोज़े रखता, नमाज़ें पढ़ता,
مسجد میں حاضر ہوتا اور جھاڑو لگاتا، اذان دیتا، عالموں اور بزرگوں کی قدر کرتا۔ تقریباً 34 سال کی عمر تک اس کی یہ دلچسپی اسلام سے برقرار رہی اور وہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا، لیکن تخت پر قابض ہونے کے بعد وہ ایسا نہ رہا۔ اس کا دل اسلام سے پھر گیا۔ جو خود کو اچھا لگا وہ کر گزرا۔ آگ اور بتوں کی پوجا کرتا، خود کو سجدہ کرواتا، ہندو لڑکیوں سے شادیاں کی اور شراب و کباب میں مست رہنے لگا۔ مردوں کو جلانے اور پانی میں بہا دینے کی اجازت دی، عالموں کو سزائیں دی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے سوال کہ کیا اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین گڑھ کر پھیلانے کی کوشش کی؟ ہاں، اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین گڑھ کر پھیلانے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اس کام میں وہ بالکل کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار 1605 میں اکبر کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے ساتھ اس کا یہ باطل دین بھی دفن ہو گیا۔ ویسے کچھ مورخین کے مطابق اکبر نے اپنے آخر کے دنوں میں یعنی موت سے کچھ مدت پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور ہندوانہ و باطل رسم و رواج ترک کر دیے تھے، لیکن ہم اس بات کو دعوے سے نہیں کہہ سکتے۔